तालिए सबने। तो प्राचीन इतिहास आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ेंगे हम कौन सा इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के राजवंश आपके सिलेबस में कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो मारवाड़ का राजवंश है, एक बीकानेर का है, एक आमेर का है और एक मेवाड़ का है। बहुत बड़ा इतिहास, लेकिन आपके मेन शासक ही दे रखे हैं, पूरा इतिहास नहीं दे रखा आपके। तो मारवाड़ के अंदर कौन सा वंश आएगा, राठौड़ राजवंश। बीकानेर में भी यहीं से आया था, कौन सा राजवंश, राठौड़ राजवंश। आमेर में कौन सा है, कछवा राजवंश। और मेवाड़ के अंदर पहले गुहिल था, नाम बदलकर क्या हो गया, सिसोदिया राजवंश हो गया था। कोई भी राजवंश आता है तो उसकी स्थापना होती है, तो कोई किसी न किसी व्यक्ति ने क्या किए, स्थापना की है, तो वो कहलाता है संस्थापक। तो मारवाड़ में राठौड़ों का संस्थापक कौन था, राव सिंहा था। बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक राव बीका था। और आमेर में कछवा राजवंश का संस्थापक दुलेराय था। और मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक गोयलादित्य। और सिसोदिया वंश का मेवाड़ में राणा हम्मीर था। अब हर वंश की अपनी एक कुलदेवी होती थी, प्रत्येक वंश की क्या होती थी, एक कुलदेवी। तो मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता थी, बीकानेर के राठौड़ों की करणी माता थी, जयपुर वाले कछवा राजवंश की जमवाई माता थी, और मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया राजवंश की बाण माता। ये ध्यान रखना, आमेर के कछवा राजवंश की कुलदेवी तो कौन सी, जमवाई माता। और आराध्य देवी किसे माना जाता है, शीला माता को। शीला माता या शीला देवी क्या थी, इनकी आराध्य देवी थी। अब या इन वंशों के अंदर आपको पढ़ना कितने शासकों को, मुख्य रूप से जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन तो इन्हीं में से आएगा जो ये लिख रखे हैं ना, उन्हीं में से। शासक एक तो जोधपुर में पढ़ना है आपको, राव जोधा मारवाड़ में, राव मालदेव और जसवंत सिंह फर्स्ट। 3 राजा के बारे में पढ़ना है और एक व्यक्ति दे रखा है दुर्गादास राठौड़। बीकानेर पढ़ोगे तो आपको एक ही राजा के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, महाराजा गंगा सिंह। नहर लेकर आए थे, आधुनिक भारत के क्या कहलाते हैं, भागीरथ। जयपुर या आमेर के अंदर आपको पढ़ना है एक तो मान सिंह फर्स्ट और एक सवाई जय सिंह सेकंड को। और मेवाड़ में महाराणा कुंभा सांगा और महाराणा प्रताप। क्वेश्चन आएगा तो किन्हीं में से आएगा, आपके इन शासकों में से आएगा। लेकिन इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप कला संस्कृति पढ़ोगे तो वो इतिहास में जुड़ जाती है। तो जो निर्माण कार्य है प्रमुख, तो साथ में उन शासकों को भी पढ़ना पड़ेगा जो और इन राजवंशों के अंदर आएंगे, लेकिन उनमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, केवल निर्माण की चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, प्रमुख निर्माण कार्यों की। तो मध्यकालीन इतिहास में राजवंशों का अध्ययन करेंगे हम, किसका अध्ययन करेंगे, राजवंशों का। और मंडे से आपके स्टार्ट हो जाएगा कौन सा राजवंश, मारवाड़ का राजवंश। मारवाड़ जोधपुर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में क्या कहलाता था, मारवाड़ कहलाता था। यहीं से फिर इसी राव जोधा का बेटा बीकानेर में आकर राठौड़ वंश की क्या कर देता है, स्थापना। तो जोधपुर बसाया था 1459 में किसने, राव जोधा ने। बीकानेर बसाया 1488 में किसने, राव बीका ने। आमेर का, जयपुर का पहले नाम क्या था, आमेर ही था। बाद में 1727 में सवाई जय सिंह ने कौन सा नगर बसा दिया, जयपुर बसा दिया। और मेवाड़ यानी उदयपुर के आसपास का क्षेत्र पहले क्या कहलाता था, मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। और उदयपुर 1559 में बसाया, और किसने बसाया है, महाराणा उदय सिंह ने। किसने बसाया था, महाराणा उदय सिंह ने। अब ये तो आपके सिलेबस में दे रखे, इसके अलावा भी कुछ राजवंश और है जो राजस्थान के अंदर पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके बारे में लिख लो आप कि कौन कौन सा राजवंश कहां पर है। ये हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान के अंदर जो प्रमुख आपके दे रखा है वो तो कौन कौन सा राजवंश है, एक तो मेवाड़ दे रखा है आपके, कौन सा दे रखा है, यहां का क्षेत्र दे रखा है क्या, मारवाड़। यहीं से फिर इधर आ गया कौन सा, बीकानेर। प्राचीन नाम क्या था बीकानेर का, जांगल प्रदेश। और यहां आ गया क्या, आमेर। मारवाड़ को आप जोधपुर के आसपास का क्षेत्र बोल सकते हो, बीकानेर वाला बीकानेर हो गया। और इसे उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। आमेर को आप क्या बोल सकते हो, जयपुर का बोल सकते हो। तो ये 4 दे रखे आपके राजवंश। लेकिन इसके अलावा भी प्रमुख राजवंश और कौन कौन से थे, यहाँ जैसलमेर का क्षेत्र पड़ता था, कौन सा क्षेत्र, जैसलमेर का। और यहाँ पर जैसलमेर के अंदर था भाटी राजवंश। कौन सा राजवंश था, भाटी राजवंश।
यहां पड़ता था आपके भरतपुर और धौलपुर। क्या? भरतपुर और धौलपुर। और यहां पर राजवंश था जाट राजवंश। कौन सा राजवंश था? यहीं पर पड़ता था आपके करौली, और करौली के अंदर राजवंश था यादव राजवंश। कौन सा राजवंश था करौली में? यादव राजवंश था। यहां पड़ता था सांबर और अजमेर का क्षेत्र। सांबर यानी शाकंभरी भी बोलते हैं इसे, और अजमेर का क्षेत्र। और यहां शासन था चौहानों का। किनका शासन था? और यहां पड़ता था रणथंबोर। कौन सा? सवाई माधोपुर। और यहां भी शासन किनका था? चौहानों का। किनका शासन था? चौहानों का। यहां पड़ता था जालोर, और जालोर में भी कौन थे? चौहान थे। यहां पाली के पास में पड़ता था नाडोल, और नाडोल में भी कौन थे? चौहान थे। यहीं जालोर के पास में पड़ता है सिरोही, और सिरोही में भी कौन थे? लेकिन शाखा दूसरी थी यहां पर, देवड़ा चौहान। कौन से चौहान थे? यहां पड़ता है कोटा बूंदी, कोटा और बूंदी। और यहां चौहान थे, वो कौन से थे? हाड़ा चौहान। तो ये आपके राजस्थान के प्रमुख क्या है? राजवंश है। लेकिन आपको कौन कौन से दे रखे हैं सिलेबस के अंदर? मेवाड़ का है, आमेर या जयपुर का है, मारवाड़ का है, और बीकानेर का है। तो आप इनको एक जगह से लिख लेना। एक तरफ तो लिख लो राजवंश, और दूसरी तरफ लिख लो स्थान। एक तरफ राजवंश और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? स्थान। सबसे पहले लिख लो आप गोहिल या सिसोदिया, इसे लिख लो एक जगह। स्थान के अंदर लिखो मेवाड़। मेवाड़ के कोष्टक में लिख लेना उदयपुर, कोमा चित्तौड़गढ़, कोमा डूंगरपुर, कोमा बांसवाड़ा, कोमा प्रतापगढ़। यहां पर मुख्यतः किसका शासन था? गोहिल या सिसोदिया राजवंश का शासन था। दूसरा राजवंश लिखो राठौड़। और राठौड़ कहां पर थे? मारवाड़ के अंदर मुख्यतः। मारवाड़ के कोष्टक में लिख लो कहां कहां थे। एक तो लिखो जोधपुर, कोमा बीकानेर, कोमा किशनगढ़। मुख्यतः राठौड़ कहां पर थे? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के अंदर। नेक्स्ट लिखो कछवा राजवंश। और कछवा कहां पर थे मुख्यतः? आमेर, कोष्टक में लिख लेना जयपुर। आमेर के कोष्टक में जयपुर और कोष्टक बंद। आमेर के अलावा अलवर में भी कछवा था। कौन थे? अलवर में भी। आमेर, कोमा अलवर। अगले राजवंश लिख लो भाटी राजवंश, भाटी। और स्थान में लिखो जैसलमेर। भाटी कहां पर थे मुख्यतः? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट लिखो यादव राजवंश में लिख लो यादव। और यादव कहां पर थे? करौली के अंदर। यादव राजवंश कहां पर थे? करौली के अंदर थे। नेक्स्ट लिखो राजवंशों में जाट, जाट। और स्थान के अंदर लिख लो जाट कहां कहां थे? भरतपुर और धौलपुर के अंदर। और लास्ट लिख लो आप राजवंशों में चौहान। चौहान मुख्य थे तो कहां थे? हाँ, पहले लिखो शाकंभरी। शाकंभरी के कोष्टक में लिख लेना सांबर। सांबर का प्राचीन नाम क्या था? शाकंभरी था। शाकंभरी कोष्टक में सांबर, कोष्टक बंद। फिर कोमा लगाकर आगे लिखो अजमेर, कोमा रणथंबोर, कोमा नाडोल। नाडोल के कोष्टक में लेना पाली। नाडोल कहां पड़ता है? पाली के अंदर। फिर नेक्स्ट लिखो जालोर। जालोर के कोष्टक में लिख लेना यहाँ चौहान तो थे, लेकिन कौन से थे? सोनगरा चौहान। जालोर में कौन से चौहान थे? सोनगरा चौहान। फिर नेक्स्ट लिखो सिरोही। सिरोही में भी चौहान थे, लेकिन कौन से थे? हाँ, देवड़ा चौहान। कोष्टक में लिख लेना देवड़ा चौहान। और लास्ट लिख लो कोटा व बूंदी। और इसके कोष्टक में लिख लेना यहाँ भी चौहान थे, लेकिन कौन सी शाखा थी? हाड़ा चौहान। हाड़ा चौहान। वैसे तो सारी रियासतों में थे, 19 की 19 रियासतों में। तो ये आपके प्रमुख राजवंश थे। और इन राजवंशों में से आपके सिलेबस में कौन कौन सा दे रखा है?
एक तो मेवाड़ का दे रखा है, एक मारवाड़ का, एक बीकानेर का और एक आमेर या जयपुर का दे रखा है। तो बेसिक हमने लिख लिया है। मेवाड़ उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को बोलते थे, मारवाड़ जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, और यहीं से जाकर बीकानेर में राठौड़ वंश बसा लिया गया था। और आमेर और जयपुर के अंदर कौन सा? कछवा राजवंश। मेवाड़ में घुइलिया, सिसोदिया, मारवाड़ में राठौड़ और बीकानेर में भी क्या था? राठौड़ था। मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन? राव सिंहा। कौन है? राव सिंहा। और बीकानेर में राठौड़ों का संस्थापक राव बीका था। आमेर या जयपुर में कछवा राजवंश का दुल्हे राय था। और मेवाड़ के अंदर गुहिल का कौन था? हाँ, गुहिलादित्य। और सिसोदिया राजवंश का राणा हमीर था। हर वंश की एक कुलदेवी होती थी। मारवाड़ के राठौड़ों की कौन सी? नागणेची माता। बीकानेर के राठौड़ों की करणी माता। आमेर के कछवा राजवंश की जमवाई माता। और मेवाड़ के गुहिलिया सिसोदिया की बाण माता। और आमेर वालों की आराध्य देवी कौन सी है? शीला माता है। कौन सी माता है? शीला माता। अब हम सिस्टम से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कल परसों मंडे से मारवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास? मारवाड़ का। प्राचीन इतिहास आपके हो गया है